हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका DBMS का। ये हमेशा पेपर में आता ही आता है आपका व्हाट इज द मीन ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट। या आपसे पूछ ले एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, तो वो सब आपको डिफाइन करेंगे, हम लोग देखेंगे इसको। सबसे पहले इंटीग्रिटी कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जब भी आप डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूलों को आपका बोला जाता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट। सो इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर अ सेट ऑफ रूल्स। इट इज यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी आपका इंफॉर्मेशन स्टोर है डेटाबेस में, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग इंटीग्रिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं। सो इंटीग्रिटी कांस्टेंट मेनली आपका डील करता है जब आप इंसर्ट करें, अपडेट करें या अदर प्रोसेसिंग करें, तो उसे मेंटेन करने का काम आपका डेटा इंटीग्रिटी करता है। तो आपके पास इसमें 4 टाइप की इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है। सबसे पहला आता है डोमेन कांस्टेंट, दूसरा आता है आपका एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, तीसरा आता है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट एंड चौथा आपका आता है की कांस्टेंट। तो सबसे पहला डोमेन कांस्टेंट। डोमेन कांस्टेंट में ये बोलता है कि अगर आपने कोई डेटाबेस में कोई भी अगर आप फील्ड को एज अ डेटा टाइप डिफाइन करें तो उसी टाइप का डेटा आपका स्टोर होना चाहिए डेटाबेस में। उसके अलावा आप कुछ और उसमें ऐड नहीं कर सकते। जैसे डोमेन कंस्टेंट कैन बी डिफाइन एज द डेफिनेशन ऑफ द वैलिड सेट ऑफ वैल्यू फॉर एन एटम। जैसे आपका ये टेबल है, इसे समझिएगा आप। यहाँ पर देखिए आईडी है, आईडी आपका इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू लिखिए आपने सारी। नेम, नेम आपका करेक्टर वैल्यू है तो ये हमेशा करेक्टर वैल्यू ही लेगा या स्ट्रिंग वैल्यू ही लेगा। अगर आपने यहाँ पर 1 लिखा है तो ये आपका डोमेन कंस्टेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। डोमेन कंस्टेंट बोलता है अगर जो आपका टाइप है वही टाइप आपका स्टोर होना चाहिए डेटाबेस में। उसके अलावा अगर कोई दूसरा टाइप आप स्टोर कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगा डेटा। जैसे एज में आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं, अगर आप अल्फाबेट डाल देते हैं तो वो ये एक रॉन्ग वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी आपकी एज अ एज की जगह। सो नॉट अलाउड बिकॉज एज इज अ इंटीजर एट्रीब्यूट, नॉट अलाउड बिकॉज द नेम इज अ स्ट्रिंग एट्रीब्यूट। नेम आपका स्ट्रिंग एट्रीब्यूट होता है तो यहाँ पर अगर आप 1 एंटर करें तो ये अलाउड आपका नहीं करेगा। तो ये पहला आपका डोमेन कंस्टेंट की बात करते हैं। दूसरा आता है आपका एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट स्टेट दैट प्राइमरी वैल्यू की वैल्यू कैन नॉट बी नल। ये बोलता है अगर आपने टेबल में किसी एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी एट्रीब्यूट डिफाइन किया है तो उसे आप कभी भी नल नहीं कर सकते हैं। अदर वैल्यू को आप नल कर सकते हैं बट जो आपने प्राइमरी एट्रीब्यूट क्रिएट किया है वो कभी भी आपका नल नहीं होगा। यही इसके पॉइंट है। देखिएगा आप इसमें टेबल कैन कंटेन अ नल वैल्यू अदर देन दी प्राइमरी की फील्ड। प्राइमरी की के अलावा अदर वैल्यू को आप नल कर सकते हैं बट प्राइमरी की आपकी कभी भी नल नहीं होगी। जैसे एम्प्लॉय आईडी आपकी प्राइमरी की है, इसमें आपने ये वैल्यू तो ठीक दी, यहाँ पर आपने नल कर दिया। नल का मतलब कोई वैल्यू आपने एंटर नहीं की तो यहाँ पर अलाउड ये नहीं करेगा। नॉट अलाउड एज प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू, क्योंकि प्राइमरी की से ही हम डेटाबेस से एक्सेस करते हैं। अगर आप उसी को नल कर देंगे तो आप डेटा को प्रॉपर्ली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बोलता है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट में बोलता है कि प्राइमरी की कभी भी आपका नल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट आपका डील करता है आपका फॉरेन की कॉन्सेप्ट पे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज स्पेशल बिटवीन टू स्पेसिफिकेशन बिटवीन टू टेबल के बीच में स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करता है। ये मेनली डील करता है आपका फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को। जैसे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, आपके पास 2 टेबल है, 2 टेबल को कंबाइन करने के लिए हम लोग फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। दोनों टेबल में एक एट्रीब्यूट दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए। पहला तो यहाँ पर भी डी नंबर है, डी नंबर है। दूसरी कंडीशन दोनों टेबल में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट में बोलता है वैल्यू भी आपकी सेम होनी चाहिए। उसके बाद जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपका ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट को फॉलो करेगा। देखिए यहाँ पर 11, 24, 18 एंड 13 है। यहाँ 11, 24, 13, 11 है, 24 है, 13 है, 18 यहाँ नहीं है इस दूसरी टेबल में। तो नॉट अलाउड D18 इज नॉट डिफाइंड एज द प्राइमरी की ऑफ द टेबल 2 एंड टेबल 1। डी नंबर इज अ फॉरेन की डिफाइंड। तो यहाँ पर जो डी नंबर है वो फॉरेन की है एंड दोनों टेबल में वो सेम एट्रीब्यूट होना चाहिए एंड सेम वैल्यू आपकी मिल जाएंगी, तो उसको बोलते हैं आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। मतलब एक टेबल के थ्रू दूसरी टेबल का आप रेफरेंस उठा सकते हैं। तो ये आपका है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। देख लीजिएगा इसको प्रॉपर वे में। नेक्स्ट आता है आपका की कांस्टेंट। की कांस्टेंट में ये बोलता है की आर द एंटिटी सेट दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन द एंटिटी सेट यूनिकली। मीन्स आपकी की एट्रीब्यूट जो होने चाहिए वो यूनिक होने। अदर वैल्यू आपकी रिपीट कर सकती है बट जो की वैल्यू है वो कभी भी रिपीट नहीं करेगी क्योंकि की आपकी यूनिक होती है। अगर आप बात भी करते हैं जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड एक क्या होती है की एट्रीब्यूट होता है, वो मैच नहीं करता आप किसी और का।
तो आपका जो आधार कार्ड है वो क्या है, इंडिविजुअल वैल्यू है, तो वो एज अ की वैल्यू है हर एक एम्प्लॉय का या हर एक कैंडिडेट का, तो वो आपका की वैल्यू है। जैसे यहाँ पर हमने टेबल बनाई है, तो इसमें 102 पहले भी आपने लिखा, बाद में भी लिख दिया है, तो यहाँ पर आपका रिपीटिशन हो रहा है, तो की वैल्यू रिपीट नहीं होती है कभी भी, नॉट अलाउड, बिकॉज द ऑल वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। अदर वैल्यू रिपीट कर सकते हैं, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये रिपीट कर सकता है। आप यहाँ 22 लिख रहे हैं, यहाँ कहीं लिख दीजिए 22, वो एक्सेस कर सकता है। राम को आप 2 बार लिखे, कमल को आप 2 बार लिखे, वो आपका एक्सेस हो सकता है, बट आपका जो की वैल्यू आपने क्रिएट की है प्राइमरी की, वो कभी भी आपकी रिपीटिशन नहीं हो सकता उसमें। तो ये आपका होता है की कांस्टेंट, यानी की वैल्यू कभी भी आपकी रिपीट नहीं करेगी। तो ये थे आपके इंटीग्रेटिव कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट। थैंक यू स्टूडेंट।